हार्ट अरेस्ट, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर। अक्सर इन तीनों शब्दों का इस्तेमाल आमतौर पे हम इंटरचेंजेबली कर लेते हैं, लेकिन इन तीनों शब्दों में काफ़ी अंतर होता है। जो हमारा हार्ट है वो मसल से बना होता है, और जैसे बाकी मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है, उसी तरह हार्ट को भी ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है। इसके लिए हार्ट के ऊपर छोटी छोटी नसें होती हैं जिनसे हार्ट को खून की सप्लाई मिलती है। इसके अलावा हार्ट में तारें होती हैं जो दिल को धड़काने का काम करती हैं, जिन्हें हम धड़कन की तारें बोलते हैं। तो ये तीन चीज़ें हुई, हार्ट की मसल, धड़कन की तारें और खून की सप्लाई। हार्ट अटैक हम बोलते हैं जब खून की सप्लाई में कोई रुकावट आती है। अगर नस में कोई अचानक से थक्का आ जाए जिससे हार्ट मसल को खून मिलना बंद हो जाए, उस कंडीशन को हार्ट अटैक बोलते हैं। हार्ट फेलियर बोला जाता है जब हार्ट की मसल्स धीरे 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 काम करना बंद कर दें। ये अचानक भी हो सकता है और धीरे धीरे भी हो सकता है, जिससे हार्ट मसल की पंपिंग कम हो जाती है और हार्ट फेलियर में जाने लगता है। तीसरी प्रॉब्लम होती है हार्ट अरेस्ट, जो कि धड़कन की तारों की वजह से होती है। इसमें धड़कन की तारों की दिक्कत होती है जिससे धड़कन गड़बड़ हो जाती है, और अगर ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि तारों में इतनी गड़बड़ है कि धड़कन ही रुक जाए, उस कंडीशन को हम हार्ट अरेस्ट बोलते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं कि खून की सप्लाई रुकी हो, ज़रूरी नहीं कि हार्ट की मसल की पंपिंग कम हुई हो, उसमें सिर्फ धड़कन की तारों की गड़बड़ होती है। तो ये तीन डिफरेंट टर्म्स हैं जिसमें हार्ट की तीनों चीज़ों का अलग अलग कारण होता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इन तीनों बीमारियों के लक्षण क्या होते हैं और इन तीनों बीमारियों का इलाज किस किस तरह से अलग अलग तरीके से किया जाता है।